Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं और उसके बाद हम उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखिए, एक बॉल टाइप का ग्लास ले लीजिए, एक कोई कांच हो जो हॉलो हो और स्पेयर शेप में हो। स्पेयर शेप मतलब जस्ट इमेजिन करिए आप जो बॉल खेलते हैं वो बॉल जैसा कोई कांच हमारे पास है। अब आप उसको यहां से काटिए बीच से। जैसे इमेजिन करिए कि आपके पास बॉल है और आप उसे कट करते हैं बीच से। कट करने के बाद क्या होगा, इसका एक पोर्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज जस्ट लाइक अ कर्व। इसे कर्व कहते हैं। एक तो हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था, प्लेन मिरर में सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बेंडेड हो, मुड़ा हुआ हो, तो इसे हम कर्व कहते हैं। तो ये कर्व लाइक जैसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, इसके एक पोर्शन पर पॉलिश कर दूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया। अब ये उभरा हुआ हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो मैंने क्या किया, एक बार इसके आउटवर्ड पोर्शन में पॉलिश कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पॉलिश किया तो इसका इनवर्ड जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये क्या हो जाएगा, इस पे कोई भी इमेज कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। या दूसरा मैं क्या करूं, इनवर्ड साइड में पॉलिश कर दूं, अंदर के साइड में पॉलिश कर दूं, तो इसका जो ये आउटवर्ड हिस्सा है, यहां पर लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो क्या करने लगेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अब ये जस्ट लाइक एक मिरर की तरह काम करने लगा। और चूंकि ये एक कर्व मतलब ये जो बॉल है, ये बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्लास का, तो इस साइज को, जैसे हमारा अर्थ हो गया, कोई बॉल हो गया, उसे हम स्फेयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। तो चूंकि इन स्फेयर से ही हमने दो मिरर बनाया पॉलिश करके, किसी के आउटवर्ड में तो किसी के इनवर्ड में पॉलिश करके हमने मिरर बना दिया। तो चूंकि यह एक स्फेयर से बना हुआ मिरर होता है, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बन रहा है, अ मिरर in which reflection takes place from a curved surface is called a spherical mirror। जहां पर कर्व सरफेस से, ये कर्व सरफेस हो गया। अब क्या ये प्लेन है, क्या ये प्लेन मिरर की तरह प्लेन है? नहीं। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये मुड़ा हुआ है। इनका रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो मुड़ा हुआ है, कर्व टाइप का है। चाहे इसका देखिए चाहे इसका देखिए, दोनों कंडीशंस में। तो इसीलिए कह रहा है कि एक ऐसा कोई भी मिरर हो जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस पर होता है, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व बना हुआ है जिसे हम मिरर के तौर पर यूज किए पॉलिश करके, ये कहां से आया, एक स्फेयर साइज का या स्फेयर से, ये एक स्फेयर शेप के हॉलो ग्लास से आया। इसी वजह से हम इस मिरर को क्या कहते हैं, दिस मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर पॉइंट भी लिख दिया है कि ये जो मिरर हमारे बने हुए हैं ये कहां से आए हैं, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम स्फेयर, स्फेयर से आए हुए हैं, बने हुए हैं, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि अभी अभी आप थोड़ी देर पहले देखे हैं कि एक में पॉलिश आउटवर्ड किया गया है, एक में पॉलिश इनवर्ड किया गया है। दोनों ही पैटर्न में रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से पाया जाता है।
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारे स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनको पढ़ते हैं हम। कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर सरफेस और इनवर्ड। ये स्फेरिकल मिरर हमारा है, इसके आउटर साइड में पॉलिश किया गया है, उभरे हुए हिस्से में। इनवर्ड पोर्शन जो है, अब इस पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो ये क्या करेगा? ये रिफ्लेक्शन शो करना चालू कर देगा। मतलब ये इनवर्ड पोर्शन जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसा कोई भी स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड पोर्शन में रिफ्लेक्शन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है मोड़ना, ठीक है। ये 2 पैरेलल रेज जब इस कॉनकेव मिरर पर पड़ते हैं, ये कॉनकेव मिरर पे जब पैरेलल रेज पड़ रहा है तो ये इसको इनवर्ड साइड में मोड़ रहा है, इनको इनवर्ड साइड में बेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसको फैला रहा है, इस रेज को क्या कर रहा है? इनवर्ड साइड में बेंड कर रहा है। तो इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्ज करना मतलब मोड़ना, सिकोड़ देना, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा मिरर होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट ऑपोजिट टू द कॉनकेव मिरर समझ लीजिए। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर सरफेस और आउटवर्ड। अब देखिए, ये हमारा स्फेरिकल मिरर ये भी है, इसके इनवर्ड साइड में मैंने पॉलिश कर दिया, तो आउटवर्ड साइड क्या हो जाएगा? जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्शन शो करेगा जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, इसके इनवर्ड साइड में पॉलिश्ड है, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग मतलब फैलाना, डाइवर्ट कर देना। मतलब पैरेलल रेज आया तो इसको इनवर्ट करने की जगह ये इसको क्या करता है? फैला देता है। जब ये फैला देगा मतलब आउटवर्ड साइड में इसके डायरेक्शन को, रिफ्लेक्शन को मोड़ देता है। तो इसे हम डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं। इंसिडेंट रेज को मोड़ करके एक जगह पे करना, उसे हम कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं, और इंसिडेंट रे को फैला देना, इसे हम डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग नेचर का होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो आई होप कि आपको स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, इनके 2 टाइप्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों को आप आइडेंटिफाइड करना, डिफाइन करना, ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं। ये किस तरह के नेचर्स रखते हैं वो भी आप समझ चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे कोचिंग के चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो YouTube पे चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।